सांवरिया अरज मेरारी सुन लो, सांवरिया अरज मेरारी सुन लो। बहुत सुंदर आवाज है, बहुत सुंदर। ठीक है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरती कृतिका। चल रहा है मेरा खास कार्यक्रम सबके संवाद, जहाँ पर रोजाना मैं महिलाओं से बातचीत करती हूँ, उनके अनुभव जानती हूँ, उनकी परिस्थिति जानती हूँ, उनके संघर्ष की कहानी जानती हूँ कि किस तरह वे घर के काम के साथ में अपने जो पैशन को भी फॉलो करती है। तो अभी हमारे बीच में है अंजना जी गंधर्वे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो ये जो अंजना जी है ना, ये एक हाउसवाइफ है, इनके बच्चे भी है, और ये जो है ना इतनी मधुर इनकी आवाज, इतना सुंदर ये गाना गाती है। तो आज हमारे कार्यक्रम में अंजना जी हमारे बीच पधारी है। तो मैम, पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी कहाँ तक पढ़ाई करी हुई है? मैंने पढ़ाई क्लास 9 तक करी हुई है और मैं सलूम्बर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। अच्छा। और मैंने वहाँ से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई करी है और आगे नहीं पढ़ पाई कुछ घरेलू कारण की वजह से, लेकिन 9 तक पढ़ी हूँ। तो आप सलूम्बर क्षेत्र आपका पियर है, मतलब हाड़ा रानी के बलिदान जो कहानी आप वहाँ से है। तो आपने बताया कि आपकी पढ़ाई किसी पारिवारिक कारण की वजह से आगे नहीं हो पाई। अगर आपको आगे भी पढ़ने का मौका मिलता है तो आप चाहेगी कि आप अपनी पढ़ाई को आगे करें? हाँ, मौका तो बहुत मिला था, लेकिन गृह गृहस्थी में नहीं पढ़ पाए। अब एज भी हो गई है, बच्चों को पढ़ाने का बेहतर सोच के अपना नहीं कर पाई। अच्छा, थोड़ा और आगे। इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ LBS कॉलेज में। अच्छा। और बस घर गृहस्थी चला रही हूँ जैसे तैसे। क्या क्या शौक आपको है? मुझे बचपन से गाना गाने का बहुत शौक था जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी मैम। मैं उसमें जुड़ी हुई थी। 6-7 साल मैंने अच्छे से उसमें काम किया है। हवन वगैरह करवाने जाते थे, हम लोगों को संस्कारित करते थे कि बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, कैसे मतलब औरतें छोटे से छोटा काम करके गृह गृहस्थी चला सकती है। इस तरीके से हम काम करवाते थे। स्टेज पे प्रोग्राम भी बड़े बड़े होते थे, उसमें सारे संस्कार करवाए जाते थे। लेडीज के गर्भ धारण होते थे, उसका गर्भ धारण का संस्कार, बच्चे को मुंडन संस्कार, अन्नपूर्ण संस्कार, सारे संस्कार करवाए हमने। 6-7 साल तक बहुत अच्छे गुरुदेव के काम किए और अच्छी तरीके से काम किए। बस ये इच्छा थी मेरी कि मैं गाऊं, गाने का मुझे बहुत शौक। तो आज आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शक को जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके सामने अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक प्यारा सा कोई गाना गाइए, तो आप पहले तो ये बताइए कि भजन गाती है कि सिर्फ सारे सॉन्ग गा सकती हूँ। मैं भजन भी गाती हूँ। अच्छा। फिल्मी सॉन्ग भी गाती हूँ। तो पहले आप एक भजन गाकर सुनाइए हमारे श्रोताओं को। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
क्या बात है, सच में बहुत ही प्यारी आपकी आवाज है। सच में मुझे भी काफी बहुत ज्यादा अच्छी लगी आपकी आवाज, बहुत अच्छी आवाज है। तो पहले आपको जो गाने की प्रेरणा है ना, ये आपको कहाँ से मिली? ये मतलब मैम क्या है कि हमारा परिवार जैसे गंधर्व परिवार, तो हम सब मतलब गाने बजाने का काम ही होता है, हमारे संस्कार ही वैसे ही है। सारे मेरे भैया भी गाते हैं, अच्छा। पापा भी गाते हैं, मम्मी भी अच्छा गाती है, तो परिवार में सारा माहौल वैसे ही था। तो उस वजह से गाने की आदत पड़ी। बचपन से आप और देखते जब आते गायत्री परिवार में जाते थे तो स्टेज पे गाना ओके। गाते ही थे, भजन वगैरह। तो इस तरीके से बस एक पढ़ाई नहीं हो पाई। अब आज का युग है कि सारा ऑनलाइन चल गया है, उसमें पढ़ाई जरूरी है। अब संगीत टीचर भी बने तो भी उसमें पढ़ाई जरूरी है, जी। तो उस वजह से क्या गाड़ी रुक गई, गा नहीं पा रही। लेकिन ये छोटे मोटे प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो आप कौन कौन से गाने और आप गा लेती, भजन गा लेती आप क्या, शास्त्रीय संगीत या ऐसा भी कोई गा लेती है क्या? नहीं, शास्त्रीय संगीत तो नहीं। जैसे कि ये मतलब राग पढ़ाई नहीं की है, तो राग रागनी के बारे में कि कौन सा राग कब गाया जाता है, कौन सी धुन कब शाम कल्याण शाम को गाते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं, उस हिसाब से पता ही नहीं पड़ता है। बाकी सारे गीत गा सकती हूँ मैं। तो जैसा आपने बताया कि आप एलबीएस कॉलेज में भी जॉब करते हैं, जी। तो आप ये बताइए कि घर के काम के साथ में आप एलबीएस में भी जॉब करते हैं, तो वो मैनेज कैसे होता है दोनों? मेरे को जॉब करते करते कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। तो क्या है कि परिवार में एक छोटी सी मुसीबत आई थी। तो मतलब अब मेरे ननद है बड़े वाले, उनके क्या जमाई जी अचानक से ऑफ हो गए थे। जी। बच्चों को इधर लेके आए, तो मैं घर पे ही रहती थी और मुझे लगा कि इन बच्चों को आगे कैसे पढ़ाए। स्थिति बहुत नॉर्मल हो, बहुत कंडीशन खराब हो गई थी कि इन बच्चों को अब कैसे पढ़ाए। तो मैं ऐसे ही घूमने, बच्चों को एडमिशन करवाया स्कूल में। तो मैं ऐसे ही गई थी स्कूल में कुछ काम से, टिफिन वगैरह देने। तो उन सर ने बोला कि फीस जमा करवाओ। तो अब एकदम से मेरे बच्चे, मेरी भी गृहस्थी और ये वो दोनों बच्चे, तो फिर कैसे क्या मैनेज करे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जॉब करूं, तो बच्चों की फीस भी जमा हो जाएगी। तो फिर तब से मैंने काम करना स्टार्ट किया और उन दोनों बच्चों को पढ़ाया और मैं वहीं काम करने लग गई स्कूल में। तो उस काम के पैसे से उन बच्चों की फीस जमा हो जाती और इस तरीके से मैंने उनको पढ़ाया। और फिर उसके बाद मैं करती ही चली गई, मतलब छोड़ी ही नहीं मैंने नौकरी की। तो मेरे को 12-13 साल हो गए काम करते हैं सब। तो अभी आपके साथ में आपकी ननद के बच्चे और सब, आप सब साथ में ही रहते हैं? नहीं, भगवान की दया से ननद ने भी मतलब बहुत हिम्मत रखी कि मतलब बहुत उन्होंने, मैं कह सकती हूँ एक तरीके से कि बहुत ब्रेव लेडी है। मतलब बहुत हिम्मत रखी उन्होंने। और आज वो भी उदयपुर में पैसिफिक कॉलेज है, वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी। और उनकी गुड़िया ने भी बहुत साथ दिया है, बहुत छोटे दोनों भाई बहन को अच्छा पढ़ाया, शादी भी करवा दी है और वो भी अच्छी जॉब कर रही है। और आज भगवान की दया से उनके घर का मकान भी बन गया है। बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि अपनी तो हो चुकी है एक तरीके से, और बच्चे, मेरे दोनों बच्चे हैं। मेरा बेटा है 18-20 साल का और एक बेटी है 17 साल की। दोनों अच्छा पढ़े, अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छी नौकरी लग जाए उनकी, मतलब अपने पाँव पे, हाँ, अपने पाँव पे खड़े हो जाए। बस यही मेरा सपना है। मुझे नहीं लगता था कि मतलब एक छोटी सी जॉब करके मतलब मैं इतना कुछ कर पाऊंगी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। और मेरे हस्बैंड भी है, वो भी, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। हालांकि घर की परिस्थितियों में थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, घर परिवार में कुछ न कुछ उलझने चलती रहती है कि बहन के ऐसे जिया जी ऐसे हो गए, बच्चे एकदम से छोटे छोटे थे, तो उनका भी थोड़ा ऐसा हुआ है। लेकिन यूँ है कि चलो परिस्थिति में सबको ढलना पड़ता है। बिल्कुल। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मतलब वो चाहते तो मेरे को जॉब नहीं करने देते, अगर वो चाहते तो बोल देते कि नहीं तू नौकरी क्यों करेगी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ तू जा सकती, कर सकती। आज अगर वो नहीं कहते, अच्छा दुनिया के बेकाबू में आते कि चलो ये नौकरी, औरत को नौकरी करवा रहा है ऐसे, अगर ऐसे होता तो मैं जॉब नहीं कर पाती। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साथ मेरा भी है,
उनको लगता ही होगा ना कि कहीं कहीं मेरी वाइफ वो भी भी इस चीज को इस चीज को मानते ही हैं कि हाँ तो मुझे करने दे रहे, बाकी दुनिया तो हजार बातें करती रहती है। बिल्कुल, एक परिवार में पति और पत्नी दोनों बराबर का हिस्सा है। अगर पति अगर चाहे और पत्नी की बात नहीं माने तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने बताया, मैंने आपसे पूछा कि आपका सपना क्या है, तो आपने कहा कि अपना तो हो गया। हाँ अपना तो हो गया, वो समय का कुछ भी नहीं, वक्त हाँ। का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी आपका वक्त अभी भी आ सकता है। हाँ अपना तो हो गया वाली तो बात ही नहीं है। तो अब आपका क्या सपना, अब आप बताइए, अगर आपको अभी भी मौका मिलता है तब आप क्या करेंगे? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मतलब थोड़ा बहुत वो भी काम कर रहा है, कमा रहा, मतलब अभी 2-3 साल से ऐसा कर रहा है कि मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सारा उसका खर्चा वही कर रहा है। उसको क्या लाना है, उसके कपड़े से लगा के, उसकी पढ़ाई से लगा के, उसकी कोचिंग से लगा के सारा वही मैनेज कर रहा है। मेरे से कभी एक पैसा भी नहीं मांगा और ना ही उसके पापा ने मेरे से कभी 1 रुपया मांगा। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ थोड़े बहुत मेरे कुछ, बिल्कुल अपना पूरा जो मेरा अधूरा रह गया था, बिल्कुल कि मुझे इच्छा थी गाने की कि मैं गाऊं और वापस से मेरे गायत्री परिवार में जाना शुरू करूं, फिर से गुरुदेव का काम करूं। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको हमारे रेडियो 9 के बाद आने के बाद आपके जो है सपने पूरे होंगे। तो आप ये बताइए कि जीना जी, आपकी नजर में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी है? मेरी नजर में तो महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लेडी क्या कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो कर ही सकती है, चाहे कोई सा भी काम करो, झाड़ू पोछे से लगा के कोई सा भी काम हो, लेकिन बस एक चोरी अन्याय गलत काम नहीं करना चाहिए, कि अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगना चाहिए, कि अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं होना पड़े। ऐसा काम नहीं करे कि अपने परिवार को लगे कि शर्मिंदा कि आज मेरी औरत ऐसा काम कर रही है। बाकी सारा काम कर सकती है एक लेडीज, वो चाहे कुछ भी करके अपने परिवार का घर, अपना परिवार चला सकती है और अपने बच्चों को हर प्रकार की खुशियां दे सकती है। बिल्कुल, औरत कमा भी सकती है और घर भी संभाल सकती है। बिल्कुल। आप ये मानती है ना कि एक महिला को आगे बढ़ने में उसके परिवार का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है? जी मानती है, और आपको आपके परिवार का सपोर्ट है, इस वजह से आज आप ये है कर रहे हैं ना, बिल्कुल जॉब भी कर पा रहे हैं। ओके, तो अंजना जी आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? मैं प्रतापगढ़ में दीपेश्वर मंदिर के पास रहती हूँ, इंदिरा कॉलोनी में। अच्छा, तो वहाँ पर पानी बिजली की संपूर्ण व्यवस्था है? पानी बिजली की अच्छी व्यवस्था है, वो बहुत अच्छे आते हैं और बिजली भी अच्छी आती है। तो वहाँ के पार्षद आकर कभी समस्या जानते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपके मोहल्ले की? जी जानते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं समस्या तो सोल्व करते हैं, वो सुनते हैं। ओके। आप अभी जैसा आपने बताया, अभी तो आपने भजन गाकर सुनाया, अब आप एक कोई भी फिल्मी संगीत गाकर सुनाइए। जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक उम्र गुजारी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल लता मंगेशकर जी की आवाज में आपको कह सकते हो बहुत सुंदर है, इतनी बड़ी मुझे दिल को छू गई। और देखिए आप मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, मुझे वास्तव में आपकी आवाज बहुत महसूस हुई है। तो अंजना जी आप ये बताइए कि गाने के अलावा आपको और क्या क्या शौक है, मतलब आप क्या कर लेते हैं? गाने के अलावा मुझे, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे कढ़ाई बुने का बहुत शौक था। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट आइटम रहते हैं ना, उनसे मैं झूमर बनाना, माचिसों का वो झूमर बनाना, चूड़ियों से झूमर बनाना,
वो डिस्पोजल से सारे झूमर वगैरह बनते हैं ना, हाँ। वो सारे बना लेती हूँ। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड, आप गाना भी गा लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, घर के काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। और कोरोना के टाइम में मैंने मतलब सिखाया भी है बहुत को लड़कियों को। कोरोना के टाइम में जब लोग फालतू रहते थे तब मैं 2-4 लड़कियों को बुला लेती थी और बनाया सिखाया है मैंने। घर को पूरे रूम को डेकोरेट किया है मैंने झूमर वगैरह बना के। ओके, तो अब आपको मैं कह रही हूँ कि आप अपनी इच्छा से कोई भजन या गाना एक और मुझे सुनना चाहती हूँ मैं, आप अपनी इच्छा से कोई गा के सुना। मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मोरे, मन ही मन शर्माऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जन्म दिया है, देकर निर्मल छाया ओ, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी ना शीश झुकाया, हे पावन परमेश्वर मोरे, अब कैसे मैं आऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मोरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर आवाज है आपकी। तो मैम मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इसके बाद आपको कोई अच्छा मंच मिले और आप बहुत उम्मीद करूंगी कि आप कहीं अच्छे लेवल पर जाकर गाएंगे। कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी हाल ही में अभी एक भाई है सर, उनसे बात हुई है, मेरी मुलाकात हुई है। वो बोल रहे हैं उनके प्रोग्राम में मुझे ले जाने के लिए। जी। लेकिन एक मैम क्या है ना कि लोगों की सोच बहुत गलत है। लोग सोचते हैं कि अरे वो वहाँ गाना गाने जा रही है प्रोग्राम में, लेकिन मैं लोगों का नहीं सोचती। अपने अंदर से देखो, अपने जब कुछ कर रहे लोग तो 1000 बातें करते हैं। देखिए अंजना जी, कोई भी आगे बढ़ेगा ना तो हर महिला के लिए बोला जाएगा कि है तो उन चीजों से आपको उन पर नहीं ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको फैमिली का इतना सपोर्ट, अपने पति का सपोर्ट है, बस उस चीज को मुझे किसी बात का डर नहीं है। बस अगर मेरे हस्बैंड की एग्री है और मेरे बच्चे एग्री हैं तो बस मैं दुनिया 10 बातें दुनिया तो करती रहती है 10 बात। बिल्कुल। तो अब आज आप हमारे रेडियो 9 पर आए तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिला को यही संदेश देना चाहती हूँ, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो भी अपने शौक है उनको पूरा करना चाहिए। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों की सुननी नहीं, हिम्मत रखनी चाहिए। कि आज मैं सोच लेती कि अब क्या पढ़ाई भी छोड़ दी है, क्या करना है, अब गा के क्या करना है, बहुत टाइम हो गया है गाना छोड़े, अब गाऊंगी तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सारी बातों को छोड़ के तो मैं मतलब अपना शौक पूरा कर ही नहीं पाती। बिल्कुल। और अब सोच रही हूँ कि बस मैं गाऊंगी, थोड़ा शुरू करूंगी। अब अंजना जी, आपकी उम्र क्या है अभी? अभी मेरी उम्र हो गई है कम से कम 40 के आसपास हो गई है। तो 40 के आसपास के भी ये अंजना जी, और आज भी इनमें हौसला है कि मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है। मैं उम्मीद करूंगी आपको बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा मंच मिलेगा और एक बहुत अच्छा नाम। थैंक यू। तो मैम एक भजन, अब अपन जाने का समय हो गया, एक भजन या एक गाना और आप अपनी मर्जी से गाकर हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको तो मिल ही है खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे संजोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर और प्यारी आवाज है। आप बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों को पाएगी मैम। रेडियो 9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, मुझे इस लायक समझा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार किस प्रकार करूं समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।